दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन लोग 2025 के मैथ्स के पेपर में अक्रॉस ऑल सेट जो सबसे ज्यादा बेहतरीन सवाल पूछा गया था वो सॉल्व करने वाले हैं। आप जब इस सवाल का सॉल्यूशन एंड तक देखेंगे ना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि मेजॉरिटी बच्चों से ये सवाल क्यों नहीं सॉल्व हुआ था और इस टाइप का सवाल तुम्हारे भी बोर्ड पेपर में आ सकता है। ऐसे सवाल को अगर तुम अपने पेपर से पहले नहीं सॉल्व करोगे, इसकी अप्रोच नहीं समझोगे, तो ऑन द स्पॉट वो एग्जाम प्रेशर में इस सवाल को सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ध्यान से देखना क्या कह रहा है सवाल। अगर हम लोग यार किसी सवाल को बोलते हैं कि ये मुश्किल आया होगा, तो हम लोग प्रिडिक्शन यही करते हैं कि यार इंटीग्रेशन से आने के उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इंटीग्रेशन का ही सवाल है। साइन इनवर्स रूट के अंदर x अपॉन a प्लस एक्स, ये इंटीग्रल अपने को सॉल्व करना है। रूट के अंदर अपने को a प्लस एक्स मिल जाए तो हम लोगों का सबसे पहला इंट्यूशन क्या रहता है कि x को a tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। यही मैंने यहाँ पे किया दोस्तों। तो dx मेरे को मिल गया 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, सारी चीजें मैं पुट कर देता हूँ। तो साइन इनवर्स के अंदर रूट के अंदर क्या आएगा, न्यूमरेटर में a tan स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में अगर आप a कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। a से a उड़ा दो भाई। तो यहाँ पर आपने इसको एज इट इज लिख दिया जो आपकी dx की वैल्यू थी। अब रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज sec स्क्वायर थीटा है। तो अब रूट से बाहर निकालोगे तो tan थीटा बटा sec थीटा हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहली मिस्टेक होगी, जल्दबाजी में सिली एरर होगा, मेजॉरिटी बच्चों से हुआ भी होगा कि sec थीटा दिखा फटाफट से काट दिया। अरे भाई ये वाला जो sec थीटा है वो साइन इनवर्स के अंदर फंसा हुआ है, इसको आप डायरेक्टली नहीं काट सकते। तो अगर आप भी यही अप्रोच इसमें लगा रहे हैं तो आपने अपनी गलती कर दी है और यहां से आपका सवाल एकदम गलत डायरेक्शन में चला गया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे क्या दोस्त, नेक्स्ट स्टेप विल बी, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। साइन अपॉन कॉस डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस, साइन थीटा बचेगा। तो साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा है और ये चीज आपने एज इट इज लिख दी। साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा मतलब थीटा आपका आउटपुट आ जाएगा। 2a आपका कांस्टेंट है जो मैंने बाहर निकाल दिया और tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहाँ पर वैसे इंटीग्रल का साइन मुझसे मिस हो गया, मैं लगा देता हूँ। अब आपको इसको सॉल्व करना है दोस्त। बहुत ही वेयर्ड लुकिंग सा इंटीग्रल है। यहाँ पे दोबारा से अपन लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। एग्जाम प्रेशर में तो वैसे ही ये चीज़ें नहीं चमकती है उतनी आसानी से। यहाँ पर अब आपको सवाल को बाय पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये आपका सेकेंड फंक्शन बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेयर्ड लुकिंग इंटीग्रल है, थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर सोचोगे तो समझ आएगा। लेकिन बाय पार्ट्स के साथ वैसे स्टूडेंट्स उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए टाइम लगेगा यहाँ पे अगर आपको नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचना है। चलो भाई, 2a अपना बाहर आ गया, कांस्टेंट है। थीटा मेरा फर्स्ट फंक्शन था तो इसको छोड़ दिया ऐसे ही और मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है। tan थीटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल बहुत आसान है करना। आप लोग क्या करोगे, tan थीटा को t पुट कर दोगे तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा मेरा dt बन जाएगा। तो यहाँ से t स्क्वायर बाय 2 यानी कि tan स्क्वायर थीटा बाय 2 मेरा इसका इंटीग्रल आ जाएगा। माइनस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा दोस्त, 1 मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 मिलेगा। और अब आपको पता है जो आपने इंटीग्रेट किया है यहाँ पे, इसी को दोबारा से इंटीग्रेट करना है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बाय 2 का इंटीग्रल अपने को दोबारा से करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये भी आसान है। tan स्क्वायर थीटा की जगह अपन लोग sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे। यहाँ पर अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको दिख रहा है कि पहले अपन ने सब्स्टिट्यूशन लगाया, फिर वहां से अपन लोग इस वेयर्ड इंटीग्रल पे पहुंचे हैं दोस्त, और फिर इसको बाय पार्ट से सॉल्व करना है, जो कि अगेन एक आसान टास्क नहीं है। फिर उसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करने में भी सिली एरर कर सकते हैं। 5 नंबर में सवाल पूछा गया था। आपको अब समझ आ रहा होगा कि मेजॉरिटी बच्चा इस सवाल में क्यों फंसा था। और मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ऐसे सवाल एग्जाम प्रेशर में, बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठे होगे अंदर हॉल के अंदर, ऐसे सवाल प्रेशर में सॉल्व करना आसान नहीं है। तो दोस्त ऐसे सवाल अगर आप पहले से सीख के जाते हो, इनकी अप्रोच पहले से सीख के जाते हो, तो ऐसे सवाल आप एग्जाम हॉल में सॉल्व कर सकते हो। एक और सवाल आया था इंटीग्रल से, मैं इसको इतना डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसमें अगर आपको पहले से नहीं पता कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन काम करेगी तो आप फंस जाओगे इस सवाल में। जैसे जिन बच्चों को नहीं पता होगा कि इस टाइप का मेरे को टर्म दिखता है अंडर रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, तो क्या सब्स्टिट्यूशन यहां पर मेरे काम आएगी, तो मैं 2 डायरेक्शन में सोचूंगा कि x प्लस ए दिख रहा है सर, तो शायद a tan स्क्वायर थीटा काम कर जाए। x माइनस ए भी दिख रहा है सर, तो क्या पता a sec स्क्वायर थीटा काम कर जाए। मैं दोनों चीजों से क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को करना है, ये आपका होमवर्क है।
a tan स्क्वायर थीटा डालना, a sec स्क्वायर थीटा डालना, देखना कि सवाल फंस रहा है या नहीं फंस रहा है, और उसके बाद x को a sec थीटा पुट करना और देखना कितना सिंपल तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं स्पेशली जहां पर आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें पता होनी चाहिए पहले से कि इस टाइप का अगर मेरे को सवाल दिख रहा है तो मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस टाइप का मेरे को सवाल दिख रहा है तो मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए। इसलिए एग्जाम से पहले आपको इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, स्पेशली फ्रॉम कैलकुलस यूनिट्स। आप लोगों को चाहे 5th चैप्टर हो, चाहे 6th चैप्टर हो, चाहे 7th चैप्टर हो, 8th और 9th को फिर भी आप थोड़ा सा लाइटली ले सकते हो, वहां से ऐसा सवाल नहीं आएगा जो आपको फंसा दे। लेकिन 5th, 6th और 7th चैप्टर के इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। हर एक टाइप का सवाल आपका देखा हुआ होना चाहिए, तभी आप एक 100 आउट ऑफ 100 वाले कैंडिडेट बन पाओगे, वरना ऐसे सवाल आएंगे और आपको 100 से 95 पे ले जाएंगे। समझ आ गई हो अप्रोच? वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी और बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ मिलकर सॉल्व करूंगा। एट द सेम टाइम ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जिनके साथ तुम पढ़ते हो या फिर मैथ्स डिस्कस करते हो, कि तुम्हारे तो अच्छे मार्क्स आए लेकिन यार तुम्हारे दोस्तों के भी अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम से पहले देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।